आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिससे हर नीट एस्पिरेंट गुजरता है। वो है कि कहां से क्या पढ़ना है। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मॉड्यूल्स को लेकर, बुक्स को लेकर कि कौन से मॉड्यूल्स अच्छे हैं या कौन सी बुक अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक लगानी चाहिए, कौन सी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है या कौन सी एकदम वर्स्ट है। तो 3 कैटेगरी की बुक्स होने वाली है, एक बहुत अच्छी, दूसरा मीडियम, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, और तीसरा जिनका लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट की, दैट इज बायोलॉजी। बायो में हमें पता है NCERT इज बेस्ट, बट प्रैक्टिस कहां से करेंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा हिमांशु अग्रवाल। पहले इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे, बट अब शायद उन्होंने सही कर दिया हो, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और काफी अच्छे से NCERT कवर की गई है इसमें। सेकेंड बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा दैट इज डॉक्टर अली। डॉक्टर अली इज ऑल्सो वेरी गुड बुक बिकॉज इसमें NCERT की ऑलमोस्ट सभी लाइंस को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि MTG फिंगर टिप्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फिंगर टिप्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, और दूसरा उन्होंने NCERT को भी उतने अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है। मैंने खुद देखा है इस चीज को, चाहे आप फिंगर टिप्स बायो के ले लो, केमिस्ट्री की ले लो या फिजिक्स की ले लो। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिंगर टिप्स लगाओ। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में जो कंप्लीटली NCERT को कवर करती हैं, वो आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग दैट इज मॉड्यूल्स वर्सेस प्रैक्टिस बुक्स। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सी, प्रैक्टिस बुक्स काफी हद तक एक्स्ट्रा चीजों को भी कवर कर रही होती हैं, बट मॉड्यूल्स में थ्योरी भी होती है, साथ में क्वेश्चंस भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी मॉड्यूल्स इज बेटर देन प्रैक्टिस बुक्स, बट मॉड्यूल्स के लिए ऐसे ही किसी भी कोचिंग पर ब्लाइंडली ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं कि मैं किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लूंगा और मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मॉड्यूल्स अगर अच्छी कोचिंग के हैं, सच में ब्रांडेड कोचिंग है, काफी सालों से चल रही है, ओनली देन वी कैन ट्रस्ट। अदरवाइज आप अपने फ्रेंड्स या सीनियर से पूछ सकते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स कंप्लीटली NCERT या नीट के पैटर्न को कवर करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा टाइम लेकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, और वो गलती मैंने भी की थी, हम क्या करते हैं, जैसे एक चैप्टर इस बुक से लगाया, अगला चैप्टर दूसरी बुक से लगाया, तीसरा चैप्टर तीसरी बुक से लगाया, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें मल्टीपल बुक्स ट्राई करनी होती हैं। हम लोग किसी एक बुक पर स्टिक नहीं रह पाते हैं, बट इससे सच में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और हमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है इस चीज से। तो सबसे पहले टाइम निकालकर अपने दोस्तों से या सीनियर से बात करनी है। उसके बाद जो बुक्स रिकमेंड करी हैं उन लोगों ने, उन्हें भी पहले PDF से देख लेना है, उसके बाद ही उसको परचेज करना है। सो थिंग इज दैट एक अच्छी बुक डिसाइड करो, लाइक फिजिक्स। तो फिजिक्स में डिसाइड करो कि मैं लेक्चर यहां से देखूंगा, क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस करूंगा, और अगर मेरा यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है तभी मैं दूसरी बुक को प्रेफर करूंगा उस चैप्टर के लिए, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप अपना टाइम बचा सको। नाउ अब बात करते हैं हमारे सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट की, दैट इज केमिस्ट्री। वी ऑल नो केमिस्ट्री में अगर हम लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि NCERT को अब और ज्यादा वैलिडेशन मिलने लगा है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में अब उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप सच में PYQs एनालाइज कर रहे होंगे तो ये चीज आपने डेफिनेटली देखी होगी। सो NCERT पे स्टिक रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूं, सो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने नरेंद्र अवस्थी लगाई थी, बट अभी मुझे लगता है कि नरेंद्र अवस्थी में जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनका अब उतना यूज नहीं होता है। अब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके मॉड्यूल्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्रैक्टिस बुक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एज सच कोई प्रैक्टिस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक, इसमें तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट इनऑर्गेनिक में आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक बायो, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कम है। और अगर प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वीके जयसवाल लगाई थी, बट इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अब शायद सही हो गया हो, आई डोंट नो, बट अभी के सिनेरियो में आपके मॉड्यूल्स ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों करना है। आपने बहुत लोगों को कहते सुना भी होगा कि ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, बट आपको एनसीईआरटी रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें ही आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा हिमांशु पांडे आप लगा सकते हो, मैंने भी लगाई थी। इट्स अ वेरी गुड बुक, बट अगेन अभी के सिनेरियो में एक अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम थ्योरी सब्जेक्ट, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, दैट इज हमारा हाईली फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या कर सकते हो? फिजिक्स में सबसे पहले तो मॉड्यूल सॉल्व करना है, उसके बाद जिन्हें कोई स्पेसिफिक बुक सॉल्व करनी है तो उन लोगों को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा एरएलएस फिजिक्स आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और इन्होंने एनसीईआरटी भी इंक्लूड की है ऑलरेडी, सो इट्स अ वेरी गुड बुक। यू कैन ऑल्सो सॉल्व डीसी पांडे, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एरएलएस से कम है, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड बुक। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। देन एक और बुक आती है दैट इज एससी वर्मा, बट ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फिजिक्स ऑलरेडी अच्छी है, उन्होंने पहले से ही बहुत सारी बुक सॉल्व कर रखी हैं, तो वो इस बुक को कर सकते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट को ये बुक ट्राई नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप ये टाइम अपने वीक सब्जेक्ट पर लगाओ और उसे स्ट्रांग बनाओ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक गलती जो मैंने आपको बताई कि मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाने की बजाय आप पहले डिसाइड कर लो कि मैं यहां से लेक्चर देखूंगा, यहां से थ्योरी पढ़ूंगा और यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। अगर यहां से प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी ओनली देन मैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रैक्टिस पे जाऊंगा। जब ये पाथवे फिक्स होता है तब आपका बहुत सारा टाइम बचता है। अगर पाथवे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहां से क्या करना है, तो पूरे साल आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे। इससे आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा। सो फर्स्ट फाइनलाइज योर पाथ। मैंने जो रिसोर्सेज आपको बताए हैं उन्हें एक बार चेकआउट जरूर करना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी हमारे पास में टाइम है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।